नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। इस समय पर एक बार फिर से पहुंच गई हूं फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल, जहां पर 3 दिवसीय समर कैंप चालू था, जिसमें शिक्षा के साथ संस्कार को लेकर बातें बताई जा रही थी। अभी देखिए, मैं आपको ये सारा का सारा सभागार आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सभागार में तमाम बच्चों के साथ साथ शिक्षक और स्कूल मैनेजमेंट भी यहाँ पे मौजूद है। और देखिए, सामने जो क्लासेस चल रही हैं, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस चल रही हैं, और बच्चों ने जितना इस समर कैंप को एंजॉय किया उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उस हिसाब से सिर्फ अपनी छुट्टियों में कुछ नए स्किल्स सीखना ये भी बहुत बेहतर काम है। और वही फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल इस समय पे उन सभी बच्चों को वो सभी चीजें देना चाहता है जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और विकास हो और अपने स्किल्स को डेवलप कर सके। फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल में इस समय पर देखिए तमाम शिक्षक पहुंचे हैं और आज इसका समापन दिवस है। और आज के दिन बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे होंगी, चाहे इनके कैरियर काउंसलिंग को लेकर हो, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ हो। और अभी देखिए आप सामने सेल्फ डिफेंस की जो इनको तकनीक सिखाई जा रही है, जो टेक्निक सिखाई जा रही है, उसमें बच्चे भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर स्कूल प्रबंधन से भी बहुत मौजूद है। दिव्या हम बैठी हुई है, सुनील मान सामने बैठे हुए हैं और सभी फैकल्टीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। बात करते हैं उन लोगों से, जानते हैं कि किस तरह के विजन को लेकर फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल इस समय पे कार्यरत है, काम कर रहा है। भारत विकास परिषद से भी यहाँ पे सदस्य पहुंचे हैं। और देखिए, मैं आपको एक क्लासेस पहले दिखा दूं कि फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज को इस समय पे सिखा रहा है। किस तरीके से खुद का बचाव किस परिस्थिति में करना है, ये भी इस समय पर सिखाया जा रहा है। लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां आती है, चाहे करियर से लेकर हो या किसी और चीज को लेकर हो। देखिए, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस जो आपको यहाँ पर बच्चों को दी जा रही हैं, तमाम बच्चे भी इस समर कैंप को एंजॉय कर रहे थे। पहले लग रहा था कि इन लोगों की छुट्टियां खत्म होनी है, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ नया जानने को मिल रहा है। सेल्फ डिफेंस की जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर को दिखाई दे रही हैं। मान सर इस समय पर हमारे साथ मौजूद है। सर पहुंचे हैं स्कूल में और देखिए समर कैंप लगाया गया है, बच्चों के स्किल्स को डेवलप किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये कहेंगे कि अब आप देख ही रहे होंगे कि आज सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। इसके बाद कैरियर काउंसलिंग की भी होगी। अब 3 दिन से ये कैंप लगातार चल रहा है और डिफरेंट एक्टिविटी यहाँ पे की गई है। और मैं स्कूल का भी धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने हमें एक भारत विकास परिषद को एक प्लेटफॉर्म दिया है और बच्चों को सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिला है। बच्चों से भी हमने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर, तो ये बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और उम्मीद करते हैं आगे भी इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे होते रहेंगे। बच्चों के स्किल्स डेवलपमेंट के लिए इस तरह के आयोजन करना स्कूल में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये समर कैंप शुरू हुआ था तब शिक्षा के साथ संस्कार का एक वादा किया था, तो वही चीजें बच्चे यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा जो मेन परिषद का ऑब्जेक्ट यही है कि संस्कार और सेवा दो पे हम बहुत भयंकर कार्य करते हैं। कंपटीशन भी, नेशनल लेवल के कंपटीशन भी हम लोग कराते हैं, जैसे भारत को जानो, राष्ट्रीय समूहगान, और ये जो फाइनल तक पहुंचते हैं उनको हमारे महामहिम राष्ट्रपति अवार्ड करते हैं। इस लेवल के कंपटीशन कराते हैं। अब बच्चों में संस्कार तो हम देते हैं। संस्कार के साथ साथ बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, बच्चे हर प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस अब आप देख रहे होंगे बच्चियों को, जब यहाँ आए थे तब क्या था, अब ये ट्रेनिंग के बाद अब देखो उनको बच्चियों को कॉन्फिडेंस क्या हो रहा है। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग का बहुत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे सर, आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं? हाँ जी, यहाँ ये 3 दिन से कैंप चल रहा है और आज यहाँ पर समापन दिन है, तो 2-3 एक्टिविटीज हैं, उसके बाद प्राइज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसे बच्चों में भी मोटिवेशन आता है और कैरियर काउंसलिंग का है,
तो ये हमारी जो परिषद है उसका जो एक मेन मोटो है संस्कार, सेवा, भाव, वो सब चीजें करना, तो उसके अंदर भी लगे हुए हैं। तो अभी और भी आगे स्कूलों में हम करेंगे। तो मान साहब इस समय पे हमारे साथ है। फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल किस विजन पे काम कर रहा है, बताएंगे जरा, क्या सोच रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत कोऑपरेशन है इनका, और होने चाहिए ऐसे प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम्स को सराहना होती है। हाँ जी, हाँ। जी। दिव्या भी हमारे साथ इस समय पे पहुंच गई है। एक बार फिर से दिव्या से मुलाकात हो रही है हमारी। और दिव्या आप तो खड़े हो जाओ, आपसे तो कहा जा सकता है। फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल अभी आप यहाँ पे लगातार आ रही है, 3 दिन से इस समर कैंप को देख रही हैं, तो किस तरीके से, किस विजन पे फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल इस समय पे काम कर रहा है? Actually, the school is working on its basic needs, which students needs. In today's world, student just doesn't need the classroom work. It needs physical activities, basic needs, the creativity, life skills, moral values. So we are working on that. That student must need the basic values other than the classroom. अभी बोला जा रहा है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे, भारत विकास परिषद के जितने भी मेंबर्स यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने बोला कि संस्कार तो मिल ही रहा है, सेवा तो मिल ही रही है, उसके साथ शिक्षा तो मिल ही रही है, उसके साथ संस्कार भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे उसको लेकर? Definitely, and I'm very grateful for the team that they're giving students so much enthusiasm, encouragement, basic needs, skills, and I would also like to thank all the staffs to giving the representation for them, and I'm so grateful for you also for giving the teachers the platform for the excitement, and हम भी चाहते हैं कि पूरे फरीदाबाद को पता चले कि फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल इस समय पे किस तरह की शिक्षा पद्धति पे काम करता है। definitely our school is learning. It's not successful. It's the best event I have ever across, and I'm definitely sure now it's the third day. You were there for the day 1, Yeah, definitely. and it's the third day. And I'm sure you have also seen how the students are participating. Teachers Every student enjoy. they're enjoying, they're participating, expressing themselves, and a lot more. And I think this successful event is just because of our students only. जी बिल्कुल, प्लीज आप बैठिए। हम Thank you. सत्येंद्र सरोत भी एक बार फिर से हमारे साथ है, प्रिंसिपल है स्कूल के। अब तो गढ़ रहा है फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल बच्चों के स्किल्स को भी बहुत बेहतर तरीके से। नहीं, देखिए, ये जो समय है बच्चों का, ये विद्यार्थी काल, ये बहुत एक तपस्या का समय है। इसी में इनको शिक्षा भी लेनी है, स्वास्थ्य भी ठीक रखना है, संस्कार भी ग्रहण करने हैं, देशभक्ति का संस्कार भी चाहिए, इनको धार्मिक संस्कार भी चाहिए, इनको जीवन से लड़ने के लिए सभी स्किल्स इसी काल में सीखनी है। तो गर्मियों का समय है और इनको पढ़ाई के अतिरिक्त अब ये सब चीजें सीखने का एक स्वर्णिम समय होता है। जी जी। जब सब लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, उस समय ये तपस्या करके एक तपस्वी की भांति जब ये निखर के आएंगे, तो ये समाज के लिए एक अनोखा हीरा हमारे लिए होंगे, देश के लिए हीरा बन करके निकलेंगे। ये तपस्वी जो है, ये हमारे लिए एक असेट होंगे। जी जी जी। तो लगता है ना कि बच्चे इस पूरे समर कैंप को एंजॉय भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, खुद को डेवलप भी कर रहे हैं इसमें। ऑफ कोर्स, जो है ये एंजॉयमेंट के साथ साथ लर्निंग है, और लर्निंग भी ये पढ़ाई से अतिरिक्त है। इससे बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रही है, 360 डिग्री डेवलपमेंट जिसको कह सकते हैं। इसमें हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, बाकी संस्कार भी हैं। बच्चों को तो खेलना कूदना वैसे भी बहुत पसंद आता है, तो एक समर कैंप के थ्रू ही सही उनको सिखाया भी जा रहा है, उनको एंजॉयमेंट भी कराई जा रही है। बिल्कुल, खेल के साथ साथ संस्कार। आपने देखा कबड्डी है, अब कबड्डी खेलते खेलते एक संस्कार आता है कि हम मिलकर के शत्रु पर आक्रमण करें, हम कैसे मिलकर के एक साथ खेलें। फिर हम मरते हैं, फिर उठ जाते हैं, तो जीना, मरना, लड़ना, संघर्ष करना, ये सब संस्कार कबड्डी से सीख रहे हैं। तो छोटे छोटे खेलों से भी संस्कार हमें मिलता है, और एंजॉयमेंट भी साथ साथ हो रहा है। तो ये जो समर कैंप है वास्तव में इन बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है, और ये अभी हमने 3 दिन का लगाया है, अगले वर्ष और इनको 7 दिन का, 10 दिन का लगाएंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सीखने का इनको अवसर मिले। जी आप बिल्कुल मिलवाइए, मैं बच्चों से जब तक बात कर। ओके, मैम पहुंची है यहाँ पे, तो प्लीज आप पहले बैठिए। आप
नेहरू कॉलेज से प्रिंसिपल मैम है रुचि जी यहाँ पर है हमारे साथ। क्या कहेंगे मैम, बच्चों के इस समर कैंप का समापन दिवस है। हाँ, देखिए सब, मैं वही अभी भी यही कह रही हूँ, सब बच्चों के पास इतने रिसोर्सेज, इतने एक्सेसिबिलिटी नहीं होती कि वो पहाड़ों में काट सकें या समर कैंप जैसे हम मूवीज में देखते हैं। दे आर प्लानिंग इट इन शिमला, दे आर प्लानिंग इट इन मनाली, बट कई बार फैमिली सर्कमस्टांसेस एंड रिसोर्सेज ऐसे नहीं होते। तो इट इज वेरी नेसेसरी द स्कूल्स शुड क्रिएट दीज काइंड ऑफ कैंप्स फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज, कि बच्चों को कुछ स्पेशल सीखने को मिले जो वो रेगुलर उसमें नहीं सीख सकते कोर्स में। अच्छी ड्यूटी निभा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, एनईपी का तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि गो बियॉन्ड बुक्स। जी जी। सो दीज स्टूडेंट्स दे आर गोइंग बियॉन्ड बुक्स। वो कह रहे हैं जो जिंदगी सिखाती है वो किताबें कभी नहीं सिखाती, तो ये जिंदगी इनको सिखा रही है। जिंदगी के चैप्टर किताबों के चैप्टर से कहीं ज्यादा कठिन है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो ही ये सीख रहे हैं और यही उम्र है, अभी सीख जाएंगे तो बहुत कहते हैं एक बार जिंदगी में रगड़ा खाना पड़ता है। बचपन में खा लो तो जवानी सुख से बीतती है, जवानी में खाओ तो बुढ़ापा सुख से बीतता है। तो एक बार ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल में इस समय पे तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। चलो बच्चों से भी पूछ लेते हैं कि क्या कहते हैं। कैसा लग रहा है बेटा? अब तो आज तो खत्म हो जाएगा समर कैंप, उस दिन तो मजा आ रहा था। हाँ जी, अभी भी बहुत मजा आ रहा है। क्या लगता है और बढ़ा दिया जाए इसे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि काफी चीजें सीखने को मिल रही है हमें इस कैंप में, जैसे आज सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ये तो वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मजा आया पूरे तीनों दिन है। क्या क्या सीख लिया? जो सेल्फ डिफेंस की कुछ ट्रेनिंग्स वो सीखी, और नो फायर कुकिंग भी थी। हाँ वो उसमें भी कुछ रेसिपीज वगैरह जो मैम ने बताई वो भी काफी इंटरेस्टिंग थी, वो भी सीखी। क्या कहोगे बच्चे, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। नई क्लासेस में जाओगे अब तो कुछ अलग सीख कर जाओगे। यस। दोस्तों को बताया हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं स्कूल में? यस मैम। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं। छोटे छोटे बच्चों से बात करते हैं। चलो, कैसा लग रहा है बेटा? समर कैंप में क्या क्या सीखा? सेल्फ डिफेंस सीखा, कबड्डी देखी, और बहुत सारी चीजें भी सीखी। देखिए तमाम बच्चों के चेहरों पर इस समर कैंप को लेकर मुस्कान है। क्या कहेंगी गुड़िया, कैसा लग रहा है समर कैंप? चलो तुमसे तो लंबी बात करते हैं। अच्छा लग रहा है? क्या क्या सीखने को मिला इससे? हमने आज सेल्फ डिफेंस सीखा और कल हमारे कंपटीशन था मेहंदी का, ड्राइंग का, रंगोली का। अच्छा, तो कुछ सीखा उसमें या पार्टिसिपेट किया या क्या? हाँ, कल मैं थर्ड आई थी। अच्छा, थर्ड आई थी। चलो देखो, हम तो थर्ड विनर से ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है बेटा? राधिका नागर। राधिका, इस तरह के समर कैंप्स और लगने चाहिए स्कूल्स में, लगता है? यस मैम, लगने चाहिए। हर बार लगना चाहिए, कुछ Yes, ऐसा जो खाली समय होता है उसमें यूज किया। यस। फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल बच्चों के भविष्य को गढ़ रहा है, साथ ही ये नए नए स्किल्स इन बच्चों को सिखा रहा है, नई नई चीजें इन बच्चों को सिखा रहा है। भारत विकास परिषद से भी मेंबर्स यहाँ पे, जैसे प्रीता आहूजा है, नंदनी जी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी इन लोगों की करियर काउंसलिंग की क्लासेस, मतलब करियर काउंसलिंग के लिए बच्चों को सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से खुद के करियर को चुनना है, किस प्रकार से खुद के भविष्य को संवारना है। पहुंचे थे फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल, जिसमें मैंने आपको ये पूरा सभागार दिखाया, जिसमें बच्चों ने नए नए स्किल्स सीखे। टीचर्स का क्या कहना है, और अभी सामने आपको मैं बता दूं कि जो नेहरू कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो बच्चों के कैरियर काउंसलिंग के लिए उनको समझा रही हैं। तो आई थिंक एनईपी आपके स्कूल में लागू हो गई होगी। एनईपी इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और ये जो कैंप्स वगैरह ये सब हो रहे हैं, दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनईपी। और जो भी हमारी सरकार ने ये एनईपी जो लागू किया है, इट इज कंपल्सरी नाउ इन स्कूल इस साल से। तो इसका सबसे बड़ा मोटो है गो बियॉन्ड बुक्स। गो बियॉन्ड बुक्स मीन्स कि
किताबें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, हम उनके महत्व से इनकार नहीं करते। तो किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं हमें, उनके महत्व से हम इनकार नहीं करते, मगर जो जिंदगी सिखाती है वो किताबें कभी नहीं सिखा सकती। यही हमारी एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत ये समर कैंप्स बहुत जरूरी है, बिकॉज टू लर्न एग्जीक्यूट whatever you could not study or you could not experience from books। और आपकी छुट्टियों का ये सबसे ज्यादा सदुपयोग है। इसमें कौन सी क्लास तक के बच्चे हैं? 12th तक के भी हैं, 10th और 12th के बोर्ड के बच्चे भी हैं। स्पेशली जो 12th के बच्चे हैं उनके दे बिकम मोर कैरियर कॉन्शियस। वैसे तो हम आप देखते हो छोटे बच्चों का इंडियन आइडल, तो जो छोटे बच्चे हैं 6 साल का बच्चा, उसको ये पूछा जाता है बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो इसका मतलब बाय बर्थ इवन टू किड्स आपके अंदर कैरियर काउंसलिंग की या कैरियर क्या बनाना है वो आपके दिमाग में इम्बाइब होता है। आप वो चीज अचीव करें ना करें, सपोज आपके मन में है कि मैं तो प्रेसिडेंट बनूं। एक अभी एक ब्लाइंड उनकी स्टोरी आई थी, उनसे ये पूछा गया, छोटा बच्चा था वो, एक उसमें मूवी भी बनी है कि आप बेटा क्या बनना चाहते हो बड़े होके? उसने बोला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बने ना बने डेविएट करके, बट यू हैव दैट कंसेप्ट राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड कि हमको ये बनना है। तो ऐसे ही आपके भी मन में विचार होंगे कि आप क्या बनना चाहते हो। आप बताओ बेटा क्या बनना चाहते हो? खड़े होके बताओ तो सही, इंटरेक्ट तो करो। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। हाँ, काउंसलर, डॉक्टर बनना चाहते हो। वेरी गुड। तो 1% हमारी पूरी इच्छा है कि आप 100% डॉक्टर बने। अगर आप सपोज एमबीबीएस का एग्जाम या नीट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, मन चाहे कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिल पाता, तो क्या करेंगे? नेक्स्ट इज, ये भी सोच के चलना चाहिए ना, नेक्स्ट इज पैरामेडिकल कोर्सेज। अगर आप एमबीबीएस क्रैक नहीं कर पाते, वैसे तो हम चाहते हैं कि करें और मेरे ख्याल करके लेंगे, बट हम कहते हैं ना हमेशा एक लाइफ में बैड डॉक्टर प्लान बी लेकर चलना चाहिए। सबको पता है डॉक्टर बनने के लिए हमें नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, विच इज वेरी टफ। 10 लाख या 11 लाख बच्चों ने अपीयर किया, मगर सीट्स कितनी है हमारे पास? 10,000 या 15,000 तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में है। बाकी का फीस स्ट्रक्चर इतना ज्यादा कि 1-1 करोड़ रुपया लग जाता है और सभी पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये नहीं होता तो आप पैरामेडिकल कोर्सेज में जा सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज कौन कौन से? नंबर 1 पे उनमें है डेंटल सर्जन, बीडीएस कर सकते हैं। बीडीएस भी अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। नर्सिंग भी नहीं करना चाहते तो आप डाइटिशियन का कोर्स कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी, ये सब दीज आर ऑल एसोसिएटेड विद मेडिकल फील्ड्स। एक्सरे और वो ये एक्सरे सोनोग्राफी आजकल बहुत ट्रेंड में, अल्ट्रासाउंड, इनका कोर्स कर सकते हैं आप 2 साल 3 साल के लिए। इसमें क्या है कि आप मेडिकल फील्ड से जुड़े रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप यही करो, माई बेस्ट विशेष कि सब बच्चे नीट क्रैक करें, बट हर कोई इसमें सफल हो ये जरूरी नहीं। मैं बोल रही हूँ कि 10% भी रिजल्ट नहीं है इसका। 1 लाख में से 10,000 बच्चे लगा लो, अब 10% रिजल्ट है तो 90% बच्चों को कुछ और सोचना पड़ता है। अब जो ये एनईपी आई है इसमें आपके पास ऑप्शन बहुत हैं कि मेडिकल का बच्चा भी आर्ट्स कर सकता है, इकोनॉमिक्स पार्ट ऑफ मेडिकल है, जरूरी नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करो, इसीलिए ये एनईपी लागू की गई है। और जैसे इकोनॉमिक्स है तो आप फिर क्या कर सकते हैं उसके अंदर? आप IMF, मॉनेटरी फंड और ये SIPs, ये आजकल लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट बहुत करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें 12th में, जैसे बच्चे लोग 11th में 12th में इकोनॉमिक्स ले लेते हैं विद
बाय द वे। तो आप अगर मेडिकल नहीं कर पाए तो आपके पास एक डिफरेंट फील्ड हो जाएगा। मैंने देखा बच्चे अभी 12th के अंदर इकोनॉमिक्स ले रखी थी, वो IMF की कोई कोर्स है उसमें जाके उसने ज्वाइन कर लिया, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के जो कोर्सेज है। तो इट इज नॉट कि डॉक्टर नहीं बने तो लाइफ एंड हियर, उससे हो सकता है बेटर कुछ आपके पास हो, ठीक है ना। तो कैरियर तो सभी बच्चों को पता है, बेसिकली 11 से आप स्टार्ट करते हैं कि आपने क्या करना है। 10 तक तो आप नॉर्मल फील्ड में चलते हैं, फिर भी छोटे बच्चे जो है, सबसे छोटा बच्चा कौन सा है यहाँ पे, वो उधर बैठे हैं। बेटा आप क्या बनना चाहते हो, खड़े हो? आर्मी में, वेरी गुड। ये तो अब इसके कंसेप्ट बच्चे ने अपनी नहीं सोची, इस बच्चे ने देश की सोची है कि आर्मी में जाएंगे। पहले ही कंसेप्ट अभी से क्लियर है इसको। तो इस तरह के बच्चे भी हमें, हमारे समाज को बहुत जरूरत है। और ये जो समर कैंप लगाया है ये यही बताने के लिए कि एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए। आपने कहा आर्मी में हो सकता है कि और ना जाना चाहे, आपको देख के वो मोटिवेट हो जाए, और वो भी NDA और CDS की परीक्षाएं दे सके। NDA की तो हर 6 महीने में होती है परीक्षाएं, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक। अभी कौन सी क्लास में हो बेटा? 11th में हो ना? 7th में हो? 11th में दे दोगे, मैं वही कह रही हूँ। 11th जो पास आउट कर लेता है वो NDA और CDS दे सकता है, और यही होती है फरीदाबाद आपका स्कूल में सेंटर होता है। मैंने पढ़ा था एक बार, पहले बच्चा था ना, एक बार यहाँ ड्यूटी लगा रहे थे तो उसमें आया था, हम लोग लगाते हैं ना ड्यूटी सबकी। तो आप NDA और CDS के एग्जाम साथ साथ तैयारी करते रहे, और 11th में 11th के बाद ही दे सकते हैं। CDS आपका ग्रेजुएशन है, NDA तैयारी तो कर सकता है ना 11th के बाद। अगर आपके मन में कंसेप्ट है तो इधर उधर कहीं नहीं भटकना। तो ये समर कैंप इसीलिए जरूरी है। अब बैठो बेटा। अब ये बेटा आर्मी में जाना चाह रहा है, आप में से कितने बच्चे हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं? बस एक ही बच्चा है। गुज्जर सक्सेना फर्स्ट एयरफोर्स ऑफिसर। अभी देखो आप जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें लड़कियों ने झंडे गाड़े पाकिस्तान में, जिन्होंने जाके उनके दो फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल में समर कैंप का आज समापन है, जिसमें बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखाई गई, जिसमें कबड्डी का मैच हुआ, फायर कुकिंग सिखाई गई, बहुत सारे संस्कारों से जुड़ी हुई बातें सिखाई गई। अभी कैरियर काउंसलिंग को लेकर इनसे बात की जा रही है। कुछ दिन पहले सेल्फ डिफेंस को लेकर बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखाई गई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।